माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 53। क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है ये। इफ अल्फा एंड बीटा और constructible, then prove that alpha plus minus beta, alpha into beta and alpha beta inverse। इस केस में बीटा नॉट इक्वल टू 0 लेना है और कंस्ट्रक्टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन था। हमने उसमें कहा था यदि अल्फा कंस्ट्रक्टेबल है तो अल्फा 0 भी कंस्ट्रक्टेबल होगा, साथ में हमने कहा था 0 अल्फा भी कंस्ट्रक्टेबल होगा एंड देन वी से दैट अल्फा अल्फा भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। बीटा यदि कंस्ट्रक्टेबल है तो बीटा 0 कंस्ट्रक्टेबल होगा, 0 बीटा कंस्ट्रक्टेबल होगा और बीटा बीटा भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। ये दोनों बातें मिलकर लास्ट क्वेश्चन में कहती थी कि अल्फा बीटा भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। 0 0 को हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेबल मान रखा है। ठीक है बेटा, आप ध्यान से सुनिए बातें, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें करूंगा मैं। ये पॉइंट है अल्फा 0 और ये पॉइंट है अल्फा बीटा। यदि मैं यहां से ड्रा होने वाला सर्कल ड्रा करूं तो व्हाट आई विल गेट, हम यहां पर मैं क्या प्राप्त करूंगा। ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी नाउ कम्स अल्फा प्लस बीटा 0 और ये होगा अल्फा माइनस बीटा 0। कौन सा सर्कल लिया मैंने? x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन के आधार पर उसमें हमने क्या क्या चीजें कंस्ट्रक्ट कर दी थी जी? x एक्सिस, y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू x। कब? जब आपको अल्फा और बीटा कंस्ट्रक्टेबल दे रखे। तो हमने इसमें x एक्सिस ले ली, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, यहां से सर्कल ड्रा कर दिया, वो x एक्सिस को इन दो पॉइंट पर काटता है। ये पॉइंट हमें कहता है कि अल्फा प्लस बीटा कंस्ट्रक्टेबल है। ये पॉइंट कहता है कि अल्फा माइनस बीटा कंस्ट्रक्टेबल है। तो अल्टीमेटली निर्णय क्या बना? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा इज कंस्ट्रक्टेबल। ओके, अब जो दूसरी चीज है उसकी बात करनी है। हर क्वेश्चन को हम धीरे 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 मैदान में लेके आएंगे। ओके, यहां पर जो बात करते हैं वो फील्ड की बात करते हैं। वी नो दैट 1 को हम कंस्ट्रक्टेबल मानेंगे, 1 इज कंस्ट्रक्टेबल। 1 मीन्स यूनिटी ऑफ फील्ड F। ठीक है, 1। अब हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि बीटा इज कंस्ट्रक्टेबल। अभी आपने कहा था यदि अल्फा और बीटा कंस्ट्रक्टेबल हैं तो उनका डिफरेंस और सम भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। इसका मतलब यहां ले सकते हैं बीटा माइनस 1 इज कंस्ट्रक्टेबल। तो बीटा, अल्फा और बीटा माइनस 1 तीनों कंस्ट्रक्टेबल हो गए। आपने यहां कहा था यदि अल्फा कंस्ट्रक्टेबल है, बीटा कंस्ट्रक्टेबल है, तो आप ऐसी कंस्ट्रक्टेबल चीज बना सकते हो। तो ये चीज हम यहां बना रहे हैं, अल्फा बीटा माइनस 1 इज कंस्ट्रक्टेबल। बीटा से लिखना चाह रहे हैं 0 बीटा इज कंस्ट्रक्टेबल। ये दोनों कंस्ट्रक्टेबल हैं। दोनों क्या हैं? कंस्ट्रक्टेबल। अब इन दोनों से एक लाइन बनाओ। लाइन कैसे बनती है? y माइनस बीटा स्लोप
बीटा माइनस बीटा प्लस 1 हो जाएगा, 0 माइनस अल्फ़ा x माइनस 0। इस अल्फ़ा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अल्फ़ा को। तो हमारा कहने का मतलब है अल्फ़ा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये लाइन आ गई। यदि इस लाइन को ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी। x एक्सिस का मतलब होता है जी y इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन पहले से कंस्ट्रक्टेबल थी, ये लाइन अब कंस्ट्रक्टेबल है। यदि मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो वी गेट द पॉइंट x इज इक्वल टू अल्फा बीटा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा बीटा। और हमने जो पॉइंट कंस्ट्रक्ट कर दिया वो पॉइंट कट के बाद क्या आएगा, ये आएगा जी। तो ये पॉइंट कंस्ट्रक्टेबल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा इज कंस्ट्रक्टेबल। अब तीसरा पॉइंट, ठीक है, यदि अल्फा 0 हो देन अल्फा बाई बीटा 0 होगा, यदि बीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा। और ये कंस्ट्रक्टेबल होगा, क्योंकि 0 और 1 हम कंस्ट्रक्टेबल मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये कंस्ट्रक्टेबल हो गया। अब केस हमने वो कंसीडर करना है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। यदि अल्फा 0 नहीं है तो 0 अल्फा कंस्ट्रक्टेबल होगा। एक बात, थोड़ी देर पहले आपने कहा था ये भी कंस्ट्रक्टेबल है और ये भी कंस्ट्रक्टेबल है, वेरी गुड। और इस पार्ट में कहा था यदि 2 अल्फा और बीटा कंस्ट्रक्टेबल है तो उनकी प्रोडक्ट भी, मैं कहता हूं प्रोडक्ट भी कंस्ट्रक्टेबल होगी। ये भी कंस्ट्रक्टेबल, ये भी कंस्ट्रक्टेबल, इनकी प्रोडक्ट क्या होगी जी, देयर प्रोडक्ट इज दिस। ये भी कंस्ट्रक्टेबल होगी। दूसरी बात, अल्फा भी हमें कंस्ट्रक्टेबल दिया हुआ है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये एलिमेंट भी कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगा। ये एलिमेंट भी कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगा। तो अब हमारे पास पहला एलिमेंट बना 0 अल्फा, दूसरा एलिमेंट ये बना, दोनों एलिमेंट पॉइंट कंस्ट्रक्टेबल। तो इनसे एक लाइन बनाई, स्लोप मेथड से जो ऊपर बनाई थी, मैं लिख रहा हूं क्या बनेगी, ये बनेगी। ये लाइन भी कंस्ट्रक्टेबल है, ये लाइन भी क्या है, कंस्ट्रक्टेबल, ठीक है। ये लाइन भी क्या है, कंस्ट्रक्टेबल। जब ये लाइन x एक्सिस को काटेगी, x एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0, तो हमारा पॉइंट ये आएगा। इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये एलिमेंट भी क्या है, कंस्ट्रक्टेबल व्हेन बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। चौथा पॉइंट पूरा हो गया। अब हम 5वें पॉइंट पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 पूरे हो, चौथे पर इफ अल्फा ग्रेटर देन 0 इज कंस्ट्रक्टेबल, तो हमें प्रूव करना है कि रूट अल्फा भी कंस्ट्रक्टेबल होगा, ठीक है बेटा। 2 बातें ध्यान से रखनी, 0 और 1 कंस्ट्रक्टेबल है ऑलवेज। अल्फा ग्रेटर देन 0 कंस्ट्रक्टेबल है, 1 भी कंस्ट्रक्टेबल है। तो पिछले आर्टिकल की सहायता लें तो 1 प्लस अल्फा भी क्या होगा जी, कंस्ट्रक्टेबल। 1 प्लस अल्फा भी क्या होगा जी, कंस्ट्रक्टेबल। ओके, 1 प्लस 1 भी क्या होगा जी, कंस्ट्रक्टेबल। यानी कि 1 प्लस अल्फा भी कंस्ट्रक्टेबल है, 2 भी कंस्ट्रक्टेबल है। 2 नॉट इक्वल टू 0 है। तो पिछले में बताया था यदि अल्फा और बीटा कंस्ट्रक्टेबल हैं तो अल्फा बाई बीटा भी कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगा। तो ये चीज क्या हो गई जी हमारी, कंस्ट्रक्टेबल। ये चीज भी हमारी कंस्ट्रक्टेबल हो गई। ये कंस्ट्रक्टेबल है तो डेफिनेशन ये कहती है कि ये पॉइंट भी कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगा। ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टेबल। वेरी गुड। अब हमने इसमें कुछ बात करनी है। ये पॉइंट मान लिया ये है, ये तो 0 के कारण कंस्ट्रक्टेबल, ये इस पॉइंट के कारण कंस्ट्रक्टेबल। यदि मैं इसको सेंटर मानते हुए सर्कल खींच दूं तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी,
x माइनस 1 प्लस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर ये बन जाएगी, ये कंस्ट्रक्टेबल बन जाएगी। ठीक है, अब छोटी सी बात को बड़े ध्यान से देखना, जो कि यहाँ की इंपॉर्टेंट बात है। आपका 1 कंस्ट्रक्टेबल है ना, तो 1 0 0 1 भी कंस्ट्रक्टेबल होगा जी, ये भी कंस्ट्रक्टेबल होगा और ये भी कंस्ट्रक्टेबल। इस पॉइंट का फायदा क्या होगा कि ये पॉइंट कंस्ट्रक्टेबल हो गया, ये पॉइंट भी कंस्ट्रक्टेबल हो गया। तो यदि मैं इस लाइन को मिला देता हूं दोनों पॉइंट को, तो ये लाइन आएगी x इज इक्वल टू 1 इज कंस्ट्रक्टेबल, ये भी कंस्ट्रक्टेबल, x इज इक्वल टू 1 भी कंस्ट्रक्टेबल। यदि मैं x की वैल्यू यहां पर 1 रख देता हूं तो व्हाट आई विल गेट, ये दोनों इंटरचेंज की, ये करो और ये x इज इक्वल टू 1 कहीं भी काटे, ये बात ये यहां होगा, तो क्या होगा, यहां होगा या यहां होगा, जो भी। यदि x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा एलसीएम 2 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर वन माइनस स्क्वायर कर दो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बाई 4 वाई स्क्वायर इसको इधर ले जाओ, वाई स्क्वायर, सॉरी ये काटना गलत कट गया, ये 4 नीचे रहेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बाई 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वाई अल्फा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी जी रूट अल्फा। तो इस प्रकार हमारा जो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हमने लेना है x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू 1 है, ये जो पॉइंट आएगा दिस पॉइंट विज 1 रूट अल्फा, यानी कि जो अपना कंस्ट्रक्टेबल x को 1 लिया था, इस सर्कल को काटा और ये पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट हमारा कंस्ट्रक्टेबल हो गया। बट हमारा मेन क्वेश्चन है जी रूट अल्फा को कंस्ट्रक्टेबल करना, जबकि हमने इसको कंस्ट्रक्टेबल दिखा दिया है। ठीक है, देखते हैं इससे क्या होगा। देखो अभी अभी आपने इसको कंस्ट्रक्टेबल बताया, ये पॉइंट यहां होगा, ये पॉइंट कंस्ट्रक्टेबल है, वेरी गुड, ओके। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूं इसको हम सेंटर मान लें और सर्कल यहां से गुजार दें, ये रेडियस बनेगी। तो हमारे सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस रूट अल्फा का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना आएगा जी 1 प्लस अल्फा, ये कंस्ट्रक्टेबल हो गया। इसके कंस्ट्रक्टेबल होने का हमें फायदा क्या होगा, ठीक है जी, ये पॉइंट क्या होगा, क्योंकि यदि आपको एक बता दिया, मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में अल्फा कंस्ट्रक्टेबल दे रखा है, अल्फा कंस्ट्रक्टेबल मतलब ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये सारी चीजें अपने को ये बना, 3 चीजें बना सकती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई इज इक्वल टू एक्स। तो हमें वाई एक्सिस की जरूरत पड़ी। अब हमने देखना कि ये पॉइंट क्या है। इस पॉइंट का मतलब है वास्तविकता में ये लाइन है जी, क्या लाइन है, वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, वाई एक्सिस का मतलब होता है एक्स इक्वल टू 0। यदि हम एक्स को 0 रखते हैं तो व्हाट वी गेट, ठीक है, टेकिंग रूट बोथ साइड, या स्क्वायर कर लो वाई स्क्वायर अल्फा माइनस 2 वाई रूट अल्फा अल्फा, वाई कॉमन, 2 मिनट, तो वाई की वैल्यू 0 और 2 रूट अल्फा, ठीक है। तो ये पॉइंट एक तो 0 0 पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा 0 2 रूट अल्फा।
तो इस प्रकार हमने ये पॉइंट भी कंस्ट्रक्टेबल कर दिया, बट टारगेट था रूट अल्फा इज कंस्ट्रक्टेबल। तो लास्ट पॉइंट पर अब हम आने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन फाइंड दैट रूट अल्फा इज कंस्ट्रक्टेबल। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि ये लाइन क्या कहती है, बड़ा आसान था, यदि आपने इसको कंस्ट्रक्टेबल कहा तो ये भी कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टेबल है, सिमिलरली हम बना सकते हैं कि ये भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट कंस्ट्रक्टेबल हो गया। 2 आपने पहले कह दिया था कंस्ट्रक्टेबल है और ये नॉट इक्वल टू 0 है। आपने बताया था अल्फा कंस्ट्रक्टेबल है, बीटा कंस्ट्रक्टेबल, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। इट मीन्स रूट अल्फा इज कंस्ट्रक्टेबल। ठीक है बेटा, यहाँ तक शायद किसी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो अब ये 4 जो क्वेश्चनों का सेट था ये कंप्लीट हो गया। अगले सेट में हम कुछ और क्वेश्चनों के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।